हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम ओसीएम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन दो हिसाब से आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज पहला पॉइंट फोकस करते हैं। क्या लिखा है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अब इंसाइट मतलब क्या? जैसे देखो, अगर आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या डिसाइड करते हो? बोलो जल्दी। यस, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? हमको कहाँ जाना है। अब कहाँ जाना है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? गूगल कर लेंगे नेट पे, या फिर जो अगर कोई गया वहाँ पे उससे पूछेंगे, या फिर खुद जाएंगे किसी से पूछेंगे ही ना। इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? वो जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई कर रहे हैं। बराबर, मतलब हमको जानना है वो जगह पे जाने के पहले हमको वो प्लेस कैसा है हमको जानना है। तो इनसाइड मतलब समझा सबको कि हम लोग अगर कोई प्लेस पे जाते हैं तो उसको पहले से ही पता रहना चाहिए कि हाँ ये प्लेस कैसा है। तो उधर पे अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो हमको पहले से ही पता रहता है। तो वैसे ही जैसे तुम एज ए मैनेजर अगर कंपनी में जाओगे तो प्रिंसिपल तुम लोग को बताता है कि तुमको कंपनी में करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो देखो, जैसे ये लाइन लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, प्रिंसिपल ही मदद कर लेता है किसकी? मैनेजर की। किसको समझने के लिए? कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको एज ए कंपनी में अगर जॉब करना है मैनेजर, तो तुमको पहले से ये समझना चाहिए कि प्रिंसिपल समझ रहे हो, प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है, तुमको पहले से ही मदद कर देगा। तो आई होप आप लोग को ये पहला पॉइंट समझा। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। तो तुम्हारे अगर तुम जा रहे हो कंपनीज में, तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया या कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो तुमको समझ जाएगा अगर तुम लोग प्रिंसिपल पढ़ोगे। तो पहला दो पॉइंट समझा। देखो, पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है? हमको मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ये अपने को हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। पहला ये मैनेजर को हेल्प करता है, दूसरा ये करने के लिए अपने को हेल्प करता है कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब सिचुएशन प्रॉब्लम तुम लोग समझ गए, तो अब उसका क्या चाहिए तुमको? सोल्यूशन। तो थर्ड पॉइंट में यही बोल रहे, देखो, इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन। देखा, सबसे पहले मैनेजर को मदद किया, फिर सिचुएशन को समझाया, फिर उसका सोल्यूशन दिया। समझा? मतलब मैनेजर को पहले मदद किया, फिर प्रॉब्लम बताया क्या आ रहा है, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताता है। तो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको काम करना है कंपनी में तो तुमको प्रिंसिपल पढ़ के ही जाना पड़ेगा। समझ रहा है सबको? ठीक है, अभी नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। अब इसका मतलब क्या? जैसे तुम्हारी कंपनी से समझो काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे जॉब, तो इसका मतलब क्या कि कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो तुमने क्या किया? जो छोड़ के जा रहे हैं तुमने उन लोग को पूछा कि यार आप लोग छोड़ के क्यों जा रहे हो मेरा बिजनेस? तो वो लोग ने बोला सर एक्चुअली क्या है मालूम है, दूसरी कंपनी है ना, वहाँ पे हम लोग को ना पगार ज़्यादा दे रहा है और काम इतना ही करवा रहा है। तो तुम लोग को समझा, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है क्या? फिर तुमने क्या किया? अपने बिजनेस में थोड़ा सैलरी में बढ़ाया। तो क्या उससे क्या हुआ कि वो पब्लिक तुम्हारा क्या करेंगे? जॉब को छोड़ेंगे नहीं। तो प्रिंसिपल यही बताता है। प्रिंसिपल कैसे बना है? आउटकम ऑफ ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। तो प्रिंसिपल जो है ना, ये कैसे बनता है? ये एक्सपीरियंस है, पब्लिक की से एक्सपीरियंस ले लेके प्रिंसिपल्स बना है। तो अगर इन फ्यूचर का तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा जॉब छोड़ेगा तो तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है सैलरी का, इसके लिए वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो तुम लोग बिना पूछे पहले ही सैलरी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दोगे। ठीक है? द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन हेल्पिंग मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच he should act in different situation. This type of time guidelines reduces the wastage of resources and the goal can be achieved in appropriate manner. तो ये क्या हेल्प करता है? द यूज ऑफ प्रिंसिपल क्या करेगा? हेल्प मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए ये भी बताएगा। ठीक है? और क्या बताएगा? ये गाइड करेगा कि
हम लोग को नहीं क्या कुछ, जैसे अगर तुमको कोई चीज़ बनानी है तो अगर तुमको नहीं आता है तो हम नहीं क्या ट्राई करते, फिर ख़राब होता है, फिर ट्राई करते आता है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, तुम लोग ट्राई और ख़राब मत करो कोई चीज़ को, ट्राई एंड एरर मेथड मत यूज़ करो, तुम लोग मुझे ही रीड कर लो और तुमको वो चीज़ आ जाएगी एक ही बार। क्योंकि प्रिंसिपल जो रहता है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सोल्यूशन समझ रहे हो, पहले से ही तुमको सोल्यूशन दे देंगे, तुमको खाली पढ़ना है और समझ के अप्लाई करना है। तो हम लोग ट्राई और एरर मेथड क्यों करें, ठीक है। तो ये समझा पॉइंट। देखो पहले पॉइंट में क्या किया इसने, मैनेजर को समझाया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दूसरा प्रॉब्लम समझाया मैनेजर को, तीसरा इसने उसका सोल्यूशन दिया, चौथा ये ऐसे एक्सपीरियंस बना, ऐसे नहीं बना दिया गया इसको। पांचवा इसने क्या किया, हेल्प किया मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट करने के लिए। और पांचवा क्या किया इसने, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड गोल्स कैन बी अचीव। देखो जितना कम टाइम वेस्ट करोगे उतना अच्छा सोल्यूशन आएगा। तो समझा, प्रोवाइड यूजफुल, हेल्पफुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तब इसका मतलब क्या देखते। अब सबके घर में मॉम तुम्हारी कैसी होती है, कुकिंग एक्सपर्ट होती है एकदम, बराबर। अब उनको पता रहता है कौन सी चीज़ कैसे जुगाड़ से बनाया जाता है और कितना कम यूज़ करके कितना अच्छा बनाया जाता है। जैसे देखो सबके घर में रसगुल्ला बनता है, मॉम तुम्हारी समझो रसगुल्ला बनाई, तो क्या हुआ, तुम लोग रसगुल्ला खा लिए, अब क्या बचा, अब बोलना मत कि रसगुल्ला बचा, वो तो खा लिए ना तुमने, चाशनी बची है ना, सीरा रहता है ना चाशनी, वो बची। तो क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते, उस शीरे में और चाशनी में आटा डाल के शक्कर का कोई चीज़ बना देते, समझ। तो उससे क्या होता है, जो वेस्ट होने वाला चीज़ रहता है वो भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जो प्रिंसिपल है तुम लोग, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट मतलब मिनिमम वेस्ट, मतलब कोई भी रिसोर्स को कम वेस्ट करो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा है इसमें। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर यूज्ड, फिजिकल रिसोर्स एग्जांपल मटेरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मैन पावर। तो समझा, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक तो फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। बोलो कौन कौन से रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो अब इसको अच्छे से हमको यूज़ करना है, इसको वेस्ट नहीं करना। अभी आगे समझेगा आप लोगों। द बेसिक फंक्शनल ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्स बाय पुटिंग दैम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अब इसका मतलब समझो, इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे तुम लोग देखो, तुम्हारी कंपनी में 2 मशीन है और तुमको उसको 3 लोग चलाएंगे, समझो एक मशीन को 3 लोग चलाएंगे, तो 2 मशीन को कितने लोग चलाएंगे, 6 लोग, ठीक है। तो 2 मशीन आई। अब तुम लोग ने क्या किया, मतलब रिक्रूटमेंट करने का, मतलब बोलते ना एम्प्लॉयमेंट को जॉब देने के लिए गए, और तुम लोग ने 10 लोग को ले लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए ना। अब 4 लोग क्या एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक मशीन पे 5 जन, एक मशीन पे 5 जन लगेंगे, तो इसमें क्या होएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब 4 लोग फुकट सैलरी मिलेगा ना उन लोगों को, तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये प्रिंसिपल हेल्प करता है कि तुम लोग 3 है तो 3 ही लो, ज़्यादा मत लो, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे यही बोला, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्स। मतलब देखो मैन पावर एंड फिजिकल रिसोर्स, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स में इसने मैंने एग्जांपल बताया, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज़, मतलब ज़्यादा यूज़ एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और कंट्रोल करना चाहिए, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो अगर हमको, अगर नहीं क्या कंपनी में सब भाईचारे जैसे रहे और सब डिसिप्लिन से रहे, तो क्या होगा, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आपस में तो जॉब गोल को अचीव करना ईजी होगा। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या, कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, मतलब अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी अच्छा होगा, है ना। और उससे क्या होगा, हमको लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, समझ रहे हो। जैसे अगर हम लोग एम्प्लॉय को आजकल क्या ज़रूरत रहती है, लैपटॉप ज़रूरत रहती है, लैपटॉप ज़रूरत रहती है, और कंपनी में लोगों को लैपटॉप देना पड़ता है। अब लैपटॉप की इधर बैठेंगे लेकिन तो अच्छी चेयर देनी पड़ती है, एसी देना पड़ता है, वॉशरूम देना पड़ता है,
तो अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉय के समझ के काम करेगा तो अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और क्या होगा, हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीज लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, समझा। देखो अच्छी मशीनरी यूज़ करोगे तो अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझा। अभी थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन करते हैं। ठीक है, अभी देखो पहले कैसे होता था, इंसान तुक्का मारता था कि यार ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमको इसमें ये नहीं करना है। अब ऐसे मैनेजर तुम तुक्का थोड़ी ना मारोगे कंपनी में जाके, तुमको वहाँ पे एकदम साइंटिफिक डिसीजन लेना है, मतलब परफेक्ट डिसीजन लेना है। हम लोग किसी को खतरे में नहीं डाल सकते, किसी की जॉब को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हमको कोई भी चीज़ परफेक्टली करना रहेगा। मतलब क्या, जैसे देखो कोई शेफ़ रहता है, वो तुमको रेसिपी बताता है ऐसे ऐसे बनाओ, तो अगर तुम लोग देखते हो वीडियो तो तुम लोग नहीं क्या बराबर से फॉलो करके बना लेते हो वो चीज़ को। बट अगर तुमको पता ही नहीं कि वो चीज़ को बनाना कैसे है, तो तुम लोग ट्राई एंड एरर यूज़ करते हो, पहले ऐसे बनाते हो अच्छा नहीं बनता, फिर वैसे तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम लोग ट्राई एंड एरर मत करो, तुमको मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, तुम मेरे को फॉलो करो और तुम अपनी जो चीज गोल को अचीव करना चाहते हो उसको कर लो। तो हमको साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए। जैसे देखो इन बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन। देखा, साइंटिफिक डिसीजन मतलब बैलेंस डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन मतलब बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल trains the manager to handle critical situation tactfully, otherwise the manager have to always be trial method। जैसे मैंने बोला ना, ट्राई और एरर मेथड मत करो, तुम लोग क्या करो, क्रिटिकल सिचुएशन को टैक्टफुली सॉल्व कर लो, है ना। कौन हेल्प करता है उसको, प्रिंसिपल ही मैनेजर को हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। With the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation to search alternative method and their result। तो अगर तुम लोग प्रिंसिपल यूज़ करोगे तो तुम लोग कोई भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो और उसको डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हो और उसका रिजल्ट तुमको मिल सकता है। तो आई होप समझा साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट। देखो हम सब क्या है, एक सोसाइटी में रहते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए, अगर हम कोई सोसाइटी में तो हमको उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी हमको क्या देती है, नेचुरल रिसोर्स देती है। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब सोसाइटी से ही मिलता है ना। अरे सोसाइटी मतलब ऐसा नहीं कि जो जहाँ इंसान रहते, ये पूरी दुनिया हमारे लिए सोसाइटी है ना, इनका हमको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी समझो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं। जैसे समझो अभी तुम्हारी जैसे मेडिकल फैक्ट्री है, अभी जैसे कोरोना से हम प्रॉब्लम में सब चल रहे, और तुम्हारी कंपनी ने वैक्सीन बना ली, तो तुम लोग क्या करोगे, अब तुमको पता है कि दुनिया को बहुत ज़रूरत है। अब तुम लोग ऐसा नहीं कि चलो ज़रूरत है तो मैं इसको बहुत महंगा बेचूँ, ऐसा नहीं करना। तुम बेचो बट सबको, सोसाइटी की देखो कि उनको कितना में एफर्ट कर सकते हैं। देखो बेचोगे तो खरीदेंगे तो है वो लोग, क्योंकि ज़रूरत है, बट ऐसा हमको बेचना चाहिए कि सोसाइटी की भी मदद हो जाए और तुम्हारा भी प्रॉफिट हो। ओवर करके नहीं बेचना है हमको, जितना लेस कॉस्ट में कोई चीज़ हम बेचेंगे उतना ज़्यादा उसका डिमांड होता है। महंगा बेचोगे तो सब कोई नहीं खरीद सकते। ठीक है, चलो अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर एक चीज़ के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना हुआ है। जैसे हमने ये केस भी देखा कि मेडिसिन हमको ज़्यादा महंगी नहीं बेचनी चाहिए, तो इसके लिए भी प्रिंसिपल सब बने। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फॉर द व्यू ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्स इफेक्टिवली बट द गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिसोर्स है तो यूज़ करो उसको अच्छे से, नहीं। और ये भी समझाता है प्रिंसिपल की तुम लोग रिसोर्स तो यूज़ कर रहे हो, बट ये भी गाइड करता है कि आप लोग को सोसाइटी के लिए भी यूज़ करना है। मतलब सोसाइटी को समझ के तुम लोग कोई भी चीज़ को फाइनल करो, उसका प्राइस वाइस सोसाइटी को समझ के फाइनल करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी हम लोग प्राइस रख दे, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो मैंने जैसे मेडिसिन का एग्जांपल बताया, हमको क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाना है और उसको सस्ते में भी बेचना है, रीजनेबल प्राइस में बेचना है। ठीक है, मतलब रीजनेबल प्राइस मतलब क्या, तुमको भी नुकसान ना हो, तुम्हारी कंपनी को भी उतना का बेचो और सामने वाले को भी अच्छा लगे खरीदने को। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। अब
अवॉइडिंग क्या करना है हमको, मोनोपोलिस्टिक, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब देखो पहले मोनोपोली का मतलब समझो, सिंगल सेलर, मतलब अभी समझो सिंगल सेलर है, कोई मार्केट में तुम लोग जा रहे हो, एक ही मतलब वो प्रोडक्ट एक ही दुकान वाले के पास मिल रहा है, तो क्या होएगा, तुम लोग वहाँ जाओगे तो अपनी सबकी आदत क्या है, बार्गेनिंग। अगर नहीं क्या कोई बोलता है कि अरे इतने का है, इतने का 50 रुपये का, तुम लोग बोले 40 का दो, तो वो नहीं देता, तो बोलता है अच्छा जा मत दे, तो अपन दूसरे दुकान में जाके देखते। बट अगर एक ही सेलर रहेगा तो वहाँ ऐसा कर सकते क्या, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते। क्यों, वो खुद बोले भाई एक काम कर, नहीं देने का, देखो जा दूसरी जगह से ले, क्योंकि उसको मालूम है कोई खरीद नहीं सकते। तो हमको ऐसा अवॉइड करना चाहिए, आर्टिफिलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट, ठीक है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए। वैसा नहीं कि हम लोग सामने वाले कंपनी को नीचा दिखाए कि अरे उसका प्रोडक्ट खराब है, ये ऐसा नहीं करने का, हमको फेयर कंपटीशन रखना है। फेयर रिम्यूनरेशन, फेयर रिम्यूनरेशन मतलब पता ही है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। सीए तुम समझो तुम सीए और मैं बीकॉम होल्डर हूँ, अभी नया नया पढ़ के आ रहा हूँ। अगर कंपनी में गया दोनों को एक जैसा सैलरी देंगे तो अच्छा थोड़ी ना है। तो हमको क्या करना चाहिए, फेयर रिम्यूनरेशन करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू हमारा एक्सपीरियंस स्किल हमको सैलरी देना चाहिए, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट, जो चेंज इन एनवायरनमेंट मतलब क्या, पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ता है पता है, तो हमको इसको कम करना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग ग्लास यूज़ कर रहे हो, अब स्ट्रॉ से तुम लोग पीते हो कोई भी चीज़, तो तुमको स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। अभी तुम लोग बोले सर स्ट्रॉ नहीं, ग्लास भी तो गंदा होता है, तो एक काम करने का कि स्टील का ग्लास साथ में कैरी करो, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारा क्या, पॉल्यूशन नहीं होगा तो हाँ पब्लिक अच्छे से रहेगी, ठीक है। हेल्दी वर्क प्लेस, और तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे अच्छा रहना चाहिए सब, मतलब मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे तुमको बड़ी ऑफिस देनी चाहिए, फिल्टर वाला पानी देना चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेशन का प्रोवाइडेशन होना चाहिए, ग्लव्स देना चाहिए, एसी देना चाहिए, तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा, मीन्स क्या, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा मीन्स क्या, कि अगर कोई भी मशीन्स में प्रॉब्लम आ रही है, करंट लग रहा है, तो उसको सब चेंज करो, कोई स्लो चल रही है तो उसको चेंज करो, तो उससे क्या होएगा, इंसान को काम करने मज़ा आएगा। तो आई होप ये चीज़ समझा आप लोगों को। अब ये एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी ह्यूमन टेंडेंसी, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा क्या है, हम जल्दी कोई भी जल्दी चीज़ बोर हो जाते, कोई सेम सेम चीज़ कर करके हम बोर हो जाते, समझ रहे हो, कोई भी सेम सेम कलर पहन के बोर हो जाते, सेम सेम देखने से बोर हो जाते, कोई टीवी सीरियल रोज देखेंगे तो बोर हो जाते। तो इसके लिए हम लोग को कोई चीज़ इंटरेस्टिंग बनानी है तो हमको कोई कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ती है। तो वो कौन ला के देगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही ला के दे सकता है ना, कि हमको डेली कोई नई नई ऐसी चीज़ मिले कि हमको एक्साइटमेंट बढ़े और काम करने का, कि हम बोर ना हो। बराबर, जैसे आज स्टडी कैसे कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। एक टाइम पे था इंसान पत्ते पे लिखता था पहले के ज़माने में, आज देखो धीरे 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 कितना चेंजेस आया। ब्लैक बोर्ड पे पहले टीचर लिखती थी, आज वाइट बोर्ड आ गया, फिर मोबाइल आ गए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, काम करने में मज़ा आने लग गया सबको। जैसे तुम लोग को मोबाइल लिए, मोबाइल में कैमरा अच्छा आने लग गया, प्रोसेसर अच्छा आने लग गए, है ना, फास्ट चार्जिंग आने लग गई। तो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में और पब्लिक को मज़ा आने लग गया काम करने, समझे। तो इसको रीड कर दे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स व्हाट, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते। जैसे हर मौसम में नहीं क्या, हम चेंज होते रहते, कभी वुलन क्लोथ पहनते, कभी कॉटन क्लोथ पहनते, कभी रेनी सीजन में अम्ब्रेला लेके जाते। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन हम खुद को चेंज करने लगते हैं। तो प्रिंसिपल भी ऐसा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये दे आर फ्लेक्सिबल, तुम लोग इसको अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब समझा ना, चेंज होते रहता है। दैट नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड में भी चेंजेस आते रहता है, ये प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहते हैं। ओवर द ईयर दे डेवलप्ड टू सूट द करेंट नीड, बराबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन है उसको खुद को वैसे डेवलप करते गए प्रिंसिपल। इट एनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंस इंप्रूवमेंट इन देम, तो इसके वजह से मैनेजर में भी कंसिस्टेंस इंप्रूवमेंट आने लग गए, ठीक है। मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली, जैसे टीचर्स आज देखो नए नए ट्रेंड स्टार्ट कर दिए सिखाना। जैसे आज आज हम लोग कैसे मोबाइल में सिखा रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आए ना, कहाँ कभी बोर्ड पे सिखा रहे थे, आज इसमें सिखा रहे हैं, अब मिक्सचर करके और मजा आएगा पढ़ाने, ठीक है। दिस गाइडलाइंस हेल्प्स मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन
ऑफ यूज प्रिंसिपल विद इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम। तो नहीं कि अगर प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं और हमारा ये प्रिंसिपल यूज़ करके ये चाहिए हम लोग को कि समझो अब ये प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, मेरा 10,000 फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर मैं यूज़ किया, अगर मेरा फ़ायदा हो गया 10,000 के ऊपर, तो मेरे को समझा कि हाँ ये प्रिंसिपल मैंने अच्छे से यूज़ किया। ठीक है। इफ़ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एज ए मैनेजमेंट हैवी लिबर्टी टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन। तो मैनेजमेंट को फुल पावर रहता है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते, और चाहिए तो हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्रिंसिपल को। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको अगर तुम लोग को चाहिए चेंजेस चाहिए तो क्या करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाओगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सिखाओगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो क्या होगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन दी फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कुछ नया प्रोड्यूस करेगा तो ही जाके हमको फ़ायदा होगा, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को फ़ायदा होगा। ह्यूमन अगर अच्छा मोबाइल दोगे, फास्ट मोबाइल दोगे ह्यूमंस को, एम्प्लॉय को, तो मज़ा आएगा उनको सॉल्व काम करने। ठीक है। अभी नेक्स्ट, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता। जैसे डांसर्स लोग जब डांस करते हैं तो उनके बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। पहले वो जाता है, फिर अगर उसको पैर हिलाना है तो पैर हिलाएगा, सामने वाले को रुकने करेगा तो रुकेगा, तो सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डांस बिगड़ जाएगा। ठीक है, हार जाएंगे कोई भी डांसर्स लोग। वैसे ही अगर तुम लोग, एक और एग्जांपल, जैसे 2 legs वाला रेस होता है ना, उसमें देखो दोनों जन अगर आप भागने में अच्छे बट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो 2 legs रेस में वो लोग जीत नहीं सकते, है ना। 2 लोग को मिला के जो रेस होता है 2 जन का पैर के, तो उसमें कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोल। जी कोऑर्डिनेशन तो है। अभी देखो काम करना तो ईजी है, अगर हम काम कर सकते हैं, बट काम करवाना बहुत मुश्किल है। अभी तुमको मैं बोलूँ एक काम करो, असाइनमेंट लिख के दो, तो तुम लिख दोगे, बट अब वो बोलोगे तो वो अगर वही असाइनमेंट तुम तुम्हारे दोस्त से लिखवाओगे तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं लिखेगा, बहुत मुश्किल होता है ना। तो कंट्रोल करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर मैंने तुमको 100 लोग दे दिए टीम के, बोले 100 लोग है, लोग कंट्रोल करो इन लोगों, तो क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए क्या हेल्प करता है, प्रिंसिपल हमको मदद करता है कि कैसे किसी से काम करवाना चाहिए। तो यही रीड करते चलो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दी गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये हमको गाइड करता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सब में एक जैसा होना चाहिए। और इसको बहुत ये चैलेंजिंग होता है बहुत। तो इसको, ये चैलेंज को कौन सॉल्व करता है, हमको कौन बताता है कि ऐसे करो, प्रिंसिपल हमको हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। और ये भी डिफिकल्ट होता है मैनेजर के लिए कि यार कौन कैसे काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब के लिए हेल्प कौन करता है, हमको प्रिंसिपल हेल्प करता है। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सूटेबल सिस्टम वाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कौन प्रोवाइड करता है, हमको प्रिंसिपल्स। ठीक है, समझा, इजी पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मतलब देखो क्या, हमको एज ए टीम अलर्ट रहना चाहिए रेड सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल के लिए। रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल हम लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, इसका मतलब क्या, तुमको अगर ग्रीन सिग्नल दिख रहा है मतलब गुड अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको फटाक से पकड़ लो, और रेड सिग्नल दिख रहा है मतलब अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो जल्दी से वो प्रॉब्लम को ठीक करो। ठीक है। मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी प्रिंसिपल की मदद से ही होगा। वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो तुमको पता रहना चाहिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट। तो मैनेजर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर मीन्स एज ए प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ही मैनेजर बनते रहे। तो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जैसी आई तो अगर वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तो उसको जल्दी से ठीक करो। अगर वो सोल्यूशन दे रहा है एंड कैन प्रोवाइड सोल्यूशन, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द मैनेजर। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी, हमको समझ में आए क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तो हमारा गोल अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छे से समझा तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मोटिवेट करोगे मुझे तो वीडियो बनाने मज़ा आएगा।
और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेन मैं करते रहूँगा आराम आराम से। ठीक है, आई होप आप लोग को अगर समझा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय।